नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में हम हल करेंगे अभ्यास प्रश्न 1.2 कक्षा 9 की गणित है बालाजी प्रकाशन से। इसके पहले हम अभ्यास प्रश्न 1.1 तक पूरे के पूरे सवाल कंप्लीट करवा दिए हैं दोनों विधियों से। इस वीडियो में हम आपको जो भी सवाल बताएंगे वो बताएंगे वैकल्पिक विधि से, यानी ऑप्शनल मेथड से। ठीक है, ये सारे सवाल शॉर्ट मेथड से हल करके दिखाएंगे और इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा गौर से समझिएगा, आसान से समझिएगा। ठीक है, हर एक सवाल को। ठीक, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और अपनी कोई क्वेरी और समस्या कोई सवाल पूछना हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1। यहाँ कह रहा है निम्न प्रत्येक शांत दशमलव को पूर्णांकों के भागफल में व्यक्त कीजिए। यहाँ पहला सवाल हमें दे रखा है 0.9। तो चलो इसको हल करते हैं। तो हम सवाल सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें दे रखा है 0.9। अब देखो, इसको दशमलव के दशमलव को पूर्णांकों के भागफल में व्यक्त करने का मतलब है इसको P/Q के रूप में हमें लाना है। तो P/Q के रूप में लाने के लिए यहाँ सवाल को देखिए, जैसे यहाँ लिखा है तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले देखो, ये जो सवाल लिखा है इसको हम लिखेंगे 0.9। अब देखो यहाँ दशमलव कितने अंक पर लगा, 1 अंक पर। तो इसको अगर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 बढ़ाएंगे और उसके आगे 1 लिख लेंगे, यानी इस ना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 9/10 ऐसे। यही इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक, इसी तरीके से सेकंड नंबर भी देख लें। अब देखते हैं अगला नंबर। सेकंड जो है वो हमें दे रखा है -0.67। तो इसको भी हल करने के लिए सबसे क्या पहले करेंगे, देखो -0.67 हमने लिख लिया। अब देखते हैं दशमलव कितने अंक पर लगा है, 6 पर। तो हम क्या करेंगे, नीचे पीछे से गिनते हैं 1 2 अंक पर दशमलव लगा है तो हम नीचे 2 0 बढ़ा लेंगे और आगे कितना लगाएंगे, 1। ठीक, 1 लगा देंगे। अब और दशमलव ये हटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 67/100। इसका आंसर यही हो गया। अब इसी तरीके से देखेंगे इसका थर्ड नंबर सवाल भी। हालांकि एक हमने जो मिस्टेक कर दी वो माइनस लगाना भूल गए, माइनस ज़रूर रहेगा साथ। अब देखो अगला जो नंबर है वो हमें दे रखा है -0.35। ठीक, तो इसको भी हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये हम सवाल को एज इट इज लिख लेंगे। जैसे कि कितना है, ये हम लिख लेंगे माइनस लगा लेंगे। अब 0.35 लिखा। अब देखो 1 2 अंक पर दशमलव है तो नीचे हमने 2 0 बढ़ा लिए और आगे लिख लिया 1। अब 2 0 बढ़ाए और इसका मतलब दशमलव ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये हमारा बचा 35/100। ठीक, अब ये संख्या 5 से पूरी की पूरी कट जाएगी तो 5 7 35 और 5 दूना 10 यानी 20। इसका मतलब ये आंसर जो आएगा हमारा माइनस का 7/20। ये आंसर हो गया इसका। आशा है ये भी सवाल समझ में आया। अब देखो अगला जो नंबर है वो हमें दे रखा है 1.075। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहला जब भी हल करेंगे ना, हल करने के लिए हम एज इट इज लिख लेंगे 1.075 लिख लिया। अब देखो दशमलव के बाद हम गिनेंगे 1 2 3 अंक है ना, तो 3 0 बढ़ा लेंगे यानी 1 के बाद और दशमलव हटा देंगे। दशमलव हट गया तो यह बचा हमारा ऊपर 10 75, नीचे आ गया 1000। अब इकाई का अंक देखो यहाँ 5 है, यह संख्या 5 से कटेगी। 5 से हमने काटा, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 2 इधर बचे ना साथ में, तो हो गए इधर 25, तो 5 25 इतना आ गया। और नीचे 5 से काटा, 5 दूना 10, 00 आ गए। ठीक, कटने पर अब फिर अब देखो इसको भी काट लेते हैं। अब हम इसको काट रहे हैं, इकाई का अंक देखो 5 है, 5 पे कटेगा, 5 चौको 20। अब 1 बचा, ये जो 21 था ना 20 तक गया, 5 चौको 20, 1 बचा इधर आ गया, 15 हो गए पूरे। 5 तय 15, अब 5 इसको भी काटा तो 5 चौको 20 40, यानी ये जो फाइनल हमारा आंसर आया वो आ गया 40/43। और यही इस सवाल का आंसर है। आशा है ये सवाल समझ में आए होंगे। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा क्या कह रहा है, ये देखो दूसरा कहता है हमारा सवाल कह रहा है निम्न प्रत्येक आवर्ती दशमलव को
आवर्ती दशमलव को पूर्णांकों के भागफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बस भाषा बदल दिए, इसको भी हमें P/Q के रूप में ही व्यक्त करना है। ठीक, बस सवाल को इनको हम जितने भी सवाल है ना आपको शॉर्ट मेथड से ही बताएंगे ताकि आसानी से शॉर्ट विधि से भी आप हल करना सीख सकें। तो चलिए एक एक करके हल करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखो पहला सवाल लिखा, हमें दे रखा 0.7 बार। यहाँ पर ये इसका मतलब ये जो बार ही लगा। ठीक, तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर। अब देखो इनको हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं दशमलव के पहले कितना लिखा है। दशमलव पहले जैसे यहाँ पर है 0 तो हम 0 लिख लेंगे और बाद में लगा देंगे प्लस। फिर दशमलव बाद जितना हो उसको एज इट इज लिख लेंगे। अब बस उसके बटे कितनी संख्या पर बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब बार का मतलब यही संख्या बार बार आ रही, कितनी संख्या पर बार लगा, एक संख्या पर लगा है तो केवल एक बार 9 लिख लेंगे। इसका मतलब जो इसका फाइनल आंसर आया वो आ गया 7/9 आंसर। ठीक, इसी तरीके से सेकंड नंबर भी सवाल। अब देखो सेकंड नंबर हम देख रहे हैं यहाँ लिखा 0.57 बार, यानी दोनों पर संख्याओं पर बार लगा है ना, 5 और 7 पर। तो इसको हल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, दशमलव पहले जो भी संख्या हो, जैसे 0 होगा दशमलव पहले तो हम 0 लिख लिए, अब बाद में प्लस लगाएंगे। अब से दशमलव बाद कितना है 57 है, 57 पर ही बार लगा है। अब बार कितनी संख्या पर है, 1 2 संख्या पर है, दोनों संख्या पर है तो इसका मतलब हम इसके बट्टे में 2 बार 9 लिख लेंगे। ठीक, अब ये संख्या फिलहाल अभी अगर हम इसको काटना चाहें तो काट के और छोटा लिख सकते हैं, लेकिन अगर इतना ही आंसर लिखना चाहें ना तो भी हम लिख सकते हैं। ठीक, तो चाहें तो हम फाइनली यही आंसर भी लिख सकते। तो बस हमने यही लिख दिया है क्योंकि कौन काट के छोटा करे। ठीक है, अब इसका हम अगला नंबर भी देख लें। अब देखो अगला जो सवाल है यहाँ पर जो बार लगा है ना वो 3 संख्याओं पर लगा है। वो संख्या कौन कौन सी हैं, 0.134 इन पर बार लग गया। तो हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखो 0 जो दशमलव पहले है वो हम प्लस करके लिख लेते हैं। अब जैसे 1 3 4 इसको जो जितनी संख्याओं पर बार लगा उनको एज इट इज लिख लिए, बस उसके बटे में जितनी संख्याओं पर बार होता है उनको उतने बार 9 लिख लेते हैं। जैसे 1 2 3 है तो यहाँ हम 3 बार 9 लिखेंगे। ठीक है, 3 बार 9 लिखने का मतलब है कि अब यही संख्या इसका फाइनल आंसर होने वाली है, यानी 4 3 7 कटेंगी है ना, है ना। तो 134/999 यही इसका आंसर हो गया। ठीक, अब देखो अगला जो फोर्थ नंबर है वो हमें क्या करें, 0.2341 तो इसको हम लिखेंगे 0 प्लस। ठीक, अब जितनी दशमलव बाद संख्या वो लिख लेंगे 2 3 4 1। अब देखो कितने इस पर बार लगा है, सब पर सवाल में देखिए है ना, सब पर बार ये लगा है, ये सब में बार लगा है। ठीक, तो इसलिए हम इसको लिख लिए। अब देखो जब 4 संख्याओं पर बार लगा है तो बटे में कितने 9 आ जाएंगे, 1 2 3 4 9 हो जाएंगे। अब इसका मतलब है ये कटने वाली तो संख्या है नहीं, इसलिए हम इसका फाइनल आंसर यही लिख देंगे 2 3 4 1/4 टाइम्स 9, यही इसका आंसर हो गया फाइनल। अब देखो इसका 5वां जो नंबर है वो यहाँ पर क्या कहता है, कह रहा है 5.317। अब देखो 5 दशमलव के पहले आ गया और 3 एक साथ आ गया, तो इसको हम दोनों पहले जो भी हो कुछ भी हो उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, यानी 5। अब बाद वाली संख्या प्लस करके जैसे 3 एक साथ है तो 3 एक साथ लिख लेंगे। अब देखो इन तीनों पर ही बार लगा है तो इनके बटे में कितने तीनों संख्याओं पर लगा है तो 1 2 3 बार 9 लिख लेंगे। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम गुणा कराते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं। तो जब 999 5 में गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा गुणा 49 95। ठीक, अब प्लस के 317 एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, इसका मतलब इसके बटे 1 होगा, इसका इधर गुणा इसका इधर हुआ है। ठीक, और बटे में नीचे नीचे का होता है तो ये 999 बने रहेंगे। अब इनको ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पर ये आ जाएगा 53 12। ठीक, और बटे में रहेगा 999। अब इसका यही फाइनल आंसर हो गया। आशा है ये पूरा का पूरा सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ अगला जो सवाल है तीसरा नंबर कह रहा है 5 और 6 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का मतलब है इनके बीच की। तो देखो परिमेय संख्या हम कई विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम एक सॉलिड मेथड आपको बता रहे हैं जो कि हर जगह मान्य होगा और कोई भी नंबर नहीं काटे जा सकते। ठीक, तो बस इसमें हम सबसे पहले ये लिखेंगे, चूँकि 5 और 6 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, इसलिए एक हम अब नियम होता है, वो नियम देखिए क्या होता है। उस नियम को हम कहते हैं एकाधिकेन पूर्वेण नियम। एकाधिकेन पूर्वेण नियम से देखो, एकाधिकेन पूर्वेण नियम ये कौन सा नियम है भाई, तो इसको समझिए। तो ये होता, देखो ये एक नियम होता है एक अधिक पहले वाले से। एकाधिकेन का मतलब एक अधिक पहले वाले से। पहले वाले मतलब ये जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 से एक अधिक ये होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कर सकते हैं 3 + 1 तो बराबर कितना हो गया 4। तो अब 5 और 6, ये जो 5 और 6 है ना, दोनों में हम 4 से गुणा और भाग कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 5 बराबर 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4/4। तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 4 का गुणा ऊपर हो जाए, 5 को 20/4। और इसी तरीके से 6 को भी गुणा कराएंगे, यानी 6 गुणा 4/4 तो बराबर 6 चौको 24, 24/4 इतना आ गया। अब देखो जब इतना आ गया तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 20/4 और 24/4 इनके बीच 3 परिमेय संख्याएं लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे ये देखिए। तो अब देखो जैसे ये 20/4 है ना, ये 20/4 जो भी है, अगर इसको हम काटेंगे कितने से, 4 से काटेंगे तो 5 ही आएगा। और ये जो 24/6 है इसको 4 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ऐसा आएगा, सॉरी कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए 20/4 और 24/4 के बीच हम 3 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। वो कौन कौन सी होंगी, देखो 20 के बाद क्या आता है 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24 तो ऑलरेडी लिखा है। तो इसलिए हम ऐसा लिख देंगे, जो संख्याएं होंगी हमारी 21/4, 22/4, 23/4, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला नंबर देख। अब देखो चौथा जो सवाल है वो यहाँ पर क्या कह रहा है, वो देखो कह रहा है 0.5 और 0.6 के बीच 3 अपरिमेय संख्या लिखी। केवल 3 अपरिमेय संख्या लिखना, यहीं पर एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि परिमेय लिखें क्या अपरिमेय। ठीक है, तो अगर आप सही ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे ना तो सवाल को गलत कर देंगे। यहाँ अपरिमेय लिखा है, तो अपरिमेय संख्या देखो कौन सी होती हैं। एक तो वो सारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं जो अंडर रूट के भीतर होती हैं। ठीक है, जिनका पूर्ण वर्ग ज्ञात नहीं किया जा सकता है, सारी की सारी अपरिमेय होती है। और एक ऐसी अपरिमेय संख्या होती हैं जो जिनके मतलब दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति ना करे, और है ना, और रिपीट ना करे और ख़त्म भी ना हो, टर्मिनेट ना हो। ठीक है, वो सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो हमें 3 ऐसे उदाहरण बस लिखना है। तो देखो जो संख्याएं होंगी वो 0.5 से बड़ी होंगी और 0.6 से छोटी होने वाली हैं, बस ये संख्याएं होंगी। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे 3। अब देखो 0.5 और 0.6 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। नंबर 1 हम लिख सकते हैं 0.51। अब देखो 0.5 से बड़ा है ना, अब फिर यहाँ 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5 4 टाइम्स 1, इस तरीके से डॉट ये संख्या ऐसी ही चलती जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर हम सेकंड नंबर में अगर देखें तो सेकंड में लिख सकते हैं 0.5 किया तो इसको हम लिख सकते हैं 0.52, फिर 5 फिर 5 इस तरीके से ये भी चली जाएगी। देखो ना रिपीट हो रहा है, अब बढ़ते ही चले जाना। अब 2 बड़ा, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसे होते चले जाएंगे। ठीक, एक थर्ड नंबर लिख सकते हैं, लेकिन एक तरीके हैं। अब वो 0.6 से छोटी और 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.53, फिर
5 डबल 3, फिर 5 ट्रिपल 3, इस तरीके से ये भी चली जाएगी और ना ही रिपीट होगी और ना ही ख़त्म होगी। तो ये 3 अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हो गए, है ना। अब इनका दशमलव प्रसार मतलब पूर्ण वर्ग भी नहीं ज्ञात किया जा सकता और रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, मतलब ख़त्म भी नहीं हो रहा है, दशमलव प्रसार का अंत नहीं हो रहा, चलते ही जा रहा है लगातार। तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं ना वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलो अब देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि √2 और √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं लिखिए। तो हम बता चुके हैं कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं ज्ञात किया जा सकता और जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, जिनके दशमलव प्रसार किया है ना, तो ऐसी संख्याएं। तो अब √7 और √2 है, इनके बीच की हमें लिखना है, तो इनके बीच की लिखना काफ़ी आसान भी हो जाता है। तो चलिए हम लिख देते हैं। तो हमने लिखा √2 और √7 के बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो गई। तो देखो एक हो जाएगी हमारी √3, ठीक, एक √3 और दूसरी √3 का √5 का √6, यही हो जाएंगी। 3 हो गई, यही आंसर। अच्छा √4 हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 4 का पूर्ण वर्ग क्या किया जा सकता है, 2 होता है। तो आशा है ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब बाकी के जो सवाल होंगे ना उनको हम अगले वीडियो में बताएंगे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।